शिक्षा की मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजकर बड़ी सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन उसी शिक्षा के मंदिर में कुछ ऐसे भी टीचर मौजूद होते हैं जो इंसान के शक्ल में भेड़िए होते हैं। ये अक्सर अपनी शिकार की तलाश में रहते हैं और इन्हें जब भी मौका मिलता है बच्चियों को अपना शिकार बना लिया करते हैं। महज 15 साल की भोली भाली एक खूबसूरत लड़की के साथ उसके कोचिंग के 3 मास्टर उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं कि उसके दिलो दिमाग से लेकर उसके जिस्म के एक एक अंग का ऐसा बदलाव होने लगता है कि वो लड़की अपने आप को रोक नहीं पाती है और इसी के फायदा उठाकर वो तीनों शिक्षक उस लड़की के साथ हैवानियत करते हैं, उस लड़की के साथ अपनी हवस का भूख मिटा रहे थे। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूरी स्टोरी को। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह का अपडेट मैं आप लोगों के बीच लेकर आता रहूं। तो ये घटना है दक्षिणी मुंबई की एक कोचिंग की, जिसमें 7वीं से लेकर 12वीं तक की तैयारी कराई जाती थी। इस कोचिंग में 3 शिक्षक थे, ये तीनों सगे भाई थे। इनकी उम्र 24 से लेकर 27 वर्ष की थी। एक का नाम गौतम तो दूसरा का नाम तरुण था। और इसी कोचिंग में एक 15 साल की खूबसूरत लड़की साल 2022 की शुरुआत में ही एडमिशन ले लेती है। और जब से ये लड़की उस कोचिंग में एडमिशन लेती है, उस कोचिंग का मास्टर जो तरुण था इस लड़की को देखते ही उसकी नीयत खराब हो जाती है और इस लड़की से बात करने की वो तरह तरह की कोशिशें करने लगता है। एक दिन तरुण इस लड़की को एक ऑफर देता है। दरअसल उस लड़की से बोलता है कि तुम क्लास में कुछ पहले आ जाया करो, तुम पढ़ने में तेजो तराज है, तुम्हें कुछ अलग से टिप्स की ज़रूरत है। लड़की अपने इस शिक्षक की बातों को मानकर उस क्लास में सभी लड़कियों से आधे घंटे पहले आना शुरू कर देती है और इसी का फायदा उठाकर तरुण उस लड़की से मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देता है और उस लड़की को कहीं ना कहीं अपनी पकड़ में लाने की कोशिश करने लगता है। बस कुछ ही दिनों के बाद तरुण उस लड़की को गंदी तस्वीरों के साथ साथ पोर्न वीडियो दिखाना शुरू कर देता है। शुरू में वो लड़की शर्माती है, इनकार करती है, लेकिन उसे ये मास्टर तरुण इस कदर मजबूर कर देता है कि उस लड़की को पोर्न वीडियो की लत लग जाती है और इसी लत के वजह से उस लड़की से ये तरुण संबंध बनाने लगता है, उसके साथ सेक्स करने लगता है। इस तरह से कई दिनों से उस लड़की के साथ ऐसे ही कर रहा था और देखते ही देखते उस कोचिंग के दूसरा भाई गौतम को ये खबर लग जाती है। गौतम भी कम कमीना नहीं निकलता है। वो गौतम भी अपने इस भाई के जैसे उस लड़की के साथ भी हैवानियत करना शुरू कर देता है, उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इस तरह से ये दोनों भाई मिलकर उस 15 साल के लड़की के साथ पिछले कई महीनों से अपना हवस का शिकार बना रहे थे और कुछ ही महीनों के बाद इसकी भनक बड़े भाई को लग जाती है। बड़े भाई भी इन लोगों से कई गुना बढ़कर कमीना निकलता है। वो भी इस लड़की के साथ वैसे ही हैवानियत करना शुरू कर देता है जैसे ये दोनों भाई उस लड़की के साथ पिछले कई महीनों से कर रहे थे। इस तरह से ये तीनों भाई मिलकर उस लड़की के साथ पूरे 2 सालों तक अपनी हवस की भूख मिटाते थे। जब भी इन्हें मौका मिलता था उसे संबंध बनाया करते थे और देखते ही देखते लड़की के जिस्म से लेकर उसके दिलो दिमाग में इस तरह से चेंजिंग हो गई थी कि वो लड़की इतनी सीधी सादी दिखने वाली, इस तरह से उसका बिहेवियर हो गया था, उसके जिस्म के एक एक अंग का इस तरह से उभार हो गया था कि वो 15 साल के उम्र में 22 साल की दिख रही थी। इसी वजह से उसके माता पिता बड़ी चिंतित रहने लगते हैं और देखते ही देखते इस लड़की को महिला बाल विकास केंद्र में इसे
एडमिट करा दिया जाता है। इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, इसी वजह से काउंसलिंग कराई जाती है। तो काउंसलिंग में ये लड़की जो बयान करती है, ये सुनकर उसके माता पिता के पैरों तले जमी खिसक जाती है। वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और उन तीनों भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाती है और इस एफआईआर के वजह से उन तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह से शिक्षक और छात्र के पवित्र रिश्तों को ये तीनों भाई इस तरह से धूमिल कर चुके थे कि किसी भी एंगल से ये जायज नहीं था। तो दोस्तों, इस पे आप लोगों को क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को दुखाना नहीं, बल्कि जागरूक करना है, जिसे खुद सुरक्षित रहे और अपनों को भी सुरक्षित रखें।